हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और दोस्तों, डबल स्मार्ट का टीजर आया हुआ है और टीजर का रिव्यू तो भैया हम करते नहीं है, रिव्यू का रिएक्शन करते हैं। और आरजे रौनक का एक रिव्यू आया हुआ है, देखते हैं कि रिव्यू है कैसा, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा लग रहा है कि उनको अच्छा नहीं लगा है टीजर टाइटल के हिसाब से। तो डबल स्मार्ट टीजर रिव्यू, चलिए साउथ की बददाश रवि रवि कुमार की वही शायद हिमेश रेशमिया वाली मूवी का फ्लेवर उनको लग रहा है। तो चलिए इस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देखते हैं कि रिव्यू कैसा है। स्टार्ट करूंगा वीडियो, 3 2 1 लेट्स गो। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स के नाम है। हमें नहीं पता होता ये कब कैसे आएंगे, लेकिन एक डिजास्टर का नाम मैं अभी बता देता हूं जो थिएटर में आने वाली है, और नाम है डबल स्मार्ट। मैं मेरे मन मस्तिष्क को बैड एस रवि कुमार के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उसमें भी बॉलीवुड वाले साउथ वालों से हारते दिख रहे हैं। बैड एस रवि कुमार को प्रॉपर टक्कर देने वाली इस फिल्म के टीजर में एक गाना है, दिमाग की किरकिरी। बस इसका टीजर देखकर मेरा वही हुआ। इसका एक डायलॉग है, इतने कड़क हैं तो सीटी मार, बीट कड़क है तो स्टेपा मार। ऐसे डायलॉग लिखकर इसके राइटर ने ऑडियंस की वही मारी है जो आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे। लिखो 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 लिखो, कमेंट सेक्शन में लिख डालो। लेकिन दोस्तों, अभी तक हम रिव्यू पर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि रिव्यू करने के लिए कुछ समझ में भी तो आना चाहिए स्क्रीन पर क्या चल रहा है की जगह मेरा सवाल ये है कि जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है। हाँ, पर एक तो हर साउथ के डायरेक्टर को अब विलन में संजू बाबा चाहिए। ऐसी फिल्म में भी बाबा की स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है भाई। उनका एक भी डायलॉग इस टीजर में नहीं है। कायदे से वो मन में यही बना रहे होंगे कि होना तो मुझे इस फिल्म में चाहिए भी नहीं था, लेकिन क्या करें, मुझे भी तो बिल्स भरने होते हैं कि नहीं, खर्चे हमारे भी तो हैं। ऑनेस्टली मुझे उड़ते लोग और फटते बमों के अलावा टीजर में कुछ समझ में नहीं आया। पुरी जगन्नाथ जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पोकिरी जैसी फिल्म बनाई थी। इसका रीमेक सलमान भाई ने वांटेड के नाम से किया था। अब इन्होंने भाई को वो दूसरा घातक जहर पकड़ा दिया है जिसे भाई कभी भी इस समाज में छोड़ सकते हैं। लेकिन बात भाई की नहीं है। इस टीजर के आगे मैं भाई की फिल्मों को भी ऑस्कर दे दूंगा। भाई साहब क्या बनाया है ये। एक तो यार इसके हिंदी वर्जन में पहली ही लाइन में गाली है, वो भी बड़ी भारी भरकम। समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। एक अच्छे एक्टर से ये सब क्या करवाया जा रहा है, छिछोरा बना के घुमाया जा रहा है। खैर, ये पूरी जगन्नाथ जी का स्टाइल है। मास के चक्कर में वो क्लास वाला कोटा थोड़ा कम ही रखते हैं। एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि ये उसी इंडस्ट्री की फिल्म है जिसमें राजा मौली और संदीप रेड्डी वांगा जैसे चैड लोग काम करते हैं। वांगा सर ने तो अगर ये देख लिया तो उनके अंदर का एनिमल पैर जोड़ के गंडासी मार दे। फिल्म का एक ही नैरेटिव है, हीरो आएगा, एक्स्ट्रा लोगों को मारेगा, फिर संजू बाबा आएंगे, गन चलाएंगे, कुछ गाने बीट पे बजेंगे और फिर उसके बाद खत्म। पब्लिक तो है ही कटवाने के लिए, है कि नहीं। एक और बड़ा ही गजब डायलॉग है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। हमारा हीरो कहता है कि एक एक की दिवाली की लड़ी लगा देंगे, ग्रेनेड घुसा के पिन निकाल दूंगा। भाई पहले तो गुटका थूक के बात कर, मसाला निकाल के बात कर रहे बाबा। आवाज निकल नहीं रही ठीक से। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डबिंग आर्टिस्ट, कई लोगों का कहना है कि इनकी डबिंग ठीक से नहीं हुई है। भाई कहने के लिए उन आर्टिस्ट के पास था क्या जो डबिंग करते। अब हो सकता है कि मैं फिल्म रिलीज होने से पहले इसको जज कर रहा हूं, लेकिन सुनो भाई, टीजर ट्रेलर्स उसी चीज के लिए तो बनाए जाते हैं कि नहीं। एंड में एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाकर वहां एक बढ़िया सेट लगाया गया है, कोई एक्शन ब्लॉक सा लग रहा है। वहां भी हम बस सेट से ही इंप्रेस हुए हैं। टीजर ने तो बासी उड़द के पापड़ वाली फीलिंग दी है। खैर, बाकी आपने अगर ये देख ली है तो ये गलती आपने क्यों की, कमेंट करके बताना। सॉरी मेरे कहने का मतलब। दोस्तों देखिए, रिव्यू मैं कह सकता हूँ कि अच्छा रिव्यू था। मैं नहीं कहूँगा कि खराब रिव्यू था, क्योंकि मैंने डबल स्मार्ट पे रिएक्शन किया हुआ है। आप जाकर चैनल पर विजिट कीजिएगा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही इसका रिव्यू किया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, और आज मैं इसका रिएक्शन दे रहा हूँ। लेकिन मैं बात बोलूँ, मैंने कल अपने भी वीडियो में बोला था कि इसमें मास है, मास मसाला मूवी है, लेकिन कहानी क्या है अभी नहीं पता चलेगी, और कहानी होगी भी नहीं। क्योंकि डबल स्मार्ट मुझे मूवी अच्छी लगी थी, क्योंकि राम पोथनी की मैंने शायद वैसी मूवी पहले टाइम देखी थी। क्योंकि उनका एक होता है कॉमेडी फ्लेवर रहता है, उसके बाद एक्शन आता है, मतलब कि एक अलग तरीके की मूवी थी ये। और क्योंकि मैंने उनकी मूवी से हटकर एक मूवी देखी थी, और मुझे मूवी अच्छी लगी थी डबल स्मार्ट, और क्योंकि कुछ यूनिक था मैं कह सकता हूँ। और इसमें भी यूनिक है भैया, मास मसाला है, लेकिन कहानी क्या है ये पता नहीं है। लेकिन मैंने कल ही बोला था कि जो स्टार्ट ही हुआ है हिंदी डब में, मैं उतना तो मैं तेलुगु तमिल आता नहीं है, लेकिन हिंदी डब में एक चीज स्टार्ट होता है गाली से, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये OTT वाली मूवी तो है नहीं। और मैंने कल भी बोला था कि इसका डबिंग जो है क्लियर नहीं है। डबिंग अगर इसका क्लियर रहता, क्योंकि मैंने टीजर भी देखा हुआ, मुझे डबिंग में ही उतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहा। अगर हो सके तो डबिंग अगर दूसरे से कराया जाए अब तो, क्योंकि अगर लोग रिएक्शन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो अगर इससे भी कुछ सीख कर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कि चलिए डबिंग दूसरे आर्टिस्ट सब करा दिया जाए, कुछ पैसे और खर्च कर दिए जाए, चलेगा। संजय दत्त का एक भी डायलॉग नहीं था, क्या कहें, उनका भी एक दो डायलॉग होना चाहिए। शायद एक जगह मुझे संजय सर का एक कुछ आवाज टाइप सुनाई दिया था, पता नहीं क्या आया था, लेकिन उतना डायलॉग नहीं है। लेकिन हाँ,
संजय दत्त अपने अंदाज में है, संजू बाबा का अंदाज एक अलग टाइप का होता है, लेकिन शायद संजय दत्त ये फिल्म साइन न करते तो अच्छा रहता है टीजर के हिसाब से, लेकिन ट्रेलर आया तो पता नहीं, क्योंकि देखिए क्या है कि टीजर से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे अगर घटिया इसमें लगा है तो वो है डबिंग। मुझे डबिंग मतलब कि फिल्म कैसी भी हो, डबिंग अगर अच्छा होता है ना तो लगता है कि चलिए भाई हम सुन रहे हैं कुछ, रेडियो ही सुन रहे हैं, चलिए रेडियो ही सुन रहे हैं, पैसा फंसा कर गए। लेकिन अगर डबिंग भी बढ़िया ना हो तो क्या ही कहना। लेकिन वैसे आप लोगों ने टीजर देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा तो जाइए भाई और देखिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर देखे हैं आप लोग तो कि कैसा लगा, क्या आप लोगों को टीजर पसंद आया या नहीं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।